आज उत्तर भारतीयों के सुंदर त्यौहार सनातनियों के लिए छठ पर्व का है। मेरा संपूर्ण उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को, सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत छठ पर्व। एक छोटी सी लाइन छठ पर्व की, उसके बाद में कथा का फिर वापस वही करेंगे। पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुझसे करे, मिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुझसे करे। उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुपवा उठाए। उतारे छठ बरतिया दोनों रे हाथ सुपवा उठाए। मिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। पनिया में टिम भरे रे दियरवा में सुबे बनेगा। पनिया में टिम भरे दियरवा में सुबे बनेगा। गिले कोरे गिले पर शैया जियर बाजियर बने जा। हिल कोरे हिल पर छैया जियर बाजियर। हमारे बीच में गुड़गांव के गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश जी शर्मा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत वंदन। जिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। जिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े मुस्काए। जिले पनिया में सोना सूरज देव खड़े हर हर महादेव। बोल छठी माता की। माता सती शिव जी के साथ में बिहार गया, मंगल विवाह हो गया, परिणाम पर दक्ष प्रजापति की चित्तवृत्ति में भाव प्रकट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर
षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा। कि 2 कारणों से मानव का शरीर मिला है, एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरे नंबर पर है अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये 2 कारण हमारे जीवन में हैं और इन दोनों कारणों से हमें जो मानव की देह मिली है, इस मानव की देह को हमें परमात्मा की भक्ति के साथ में अपना कर्म करते हुए, अपने कर्म से हमको पीछे नहीं हटना है। कर्म करो, कर्म से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। अपने को विद्या अध्ययन करने वाले बच्चे अच्छी विद्या अध्ययन करें, डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर की पढ़ाई करें, इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले इंजीनियर की पढ़ाई करें, सीए की पढ़ाई करने वाले सीए की पढ़ाई करें, कमिश्नर आदि की जो भी आधिकाधिक विद्याएं हैं वो आप सब जो ग्रहण कर रहे हैं उसको दिल से करो, कर्म को प्रधान मानकर करो। पर कर्म को प्रधान मानकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो और कर रहे हो तो उसमें एक काम जरूर करना कि अपने कर्म के साथ में विश्वास को भी जागृत रखना। बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर में 2 चाबी होती है जिसमें आप रकम रखते हो, अपना सोना चांदी रखते हो, उसमें 2 चाबी होती है। एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास होती है और एक चाबी आपके पास में होती है। बैंक के मैनेजर एक चाबी आपको दे देते हैं और एक चाबी अपने पास में रखते हैं। एक चाबी को ले जाकर आप कितना भी घुमाओ वो लॉकर नहीं खुलता, वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर उस चाबी से, अपनी चाबी से घुमाएगा तो भी वो लॉकर नहीं खुलेगा। बैंक का मैनेजर कितना भी लॉकर खोलना चाहे तो भी वो लॉकर नहीं खुल सकता, और तुम अपनी चाबी घुमाकर कितना भी लॉकर खोलना चाहो वो लॉकर नहीं खुल सकता। लॉकर बैंक का मैनेजर कहता है कि एक काम करो, पहले तुम अपनी चाबी घुमा दो और फिर मैं अपनी चाबी लगाकर चले जाता हूं, या मैनेजर कहेगा मैं अपनी चाबी पहले लगा देता हूं फिर आप अपनी चाबी लगा दो। शिव पुराण कहती है कि कर्म की चाबी हमारे पास में, हम कर्म की चाबी को घुमाते रहें, घुमाते रहें, घुमाते रहें, लाकर को खोलते रहें, कर्म करते रहें। कर्म की चाबी को घुमाना हमारा काम है और भाग्य की चाबी को घुमाना महादेव का काम है। वो आएगा और चाबी घुमाकर चले जाएगा। वो आएगा और चाबी घुमाएगा। आप कर्म की चाबी घुमाइए, और आप अगर कर्म की चाबी घुमाते रहोगे, आप कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन भाग्य की चाबी तो मेरा महादेव घुमा कर ही रहेगा, ये निश्चित है। जैसे बैंक के लॉकर में 2 चाबी होती है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आप अपनी चाबी को घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, मैनेजर आएगा, चाबी घुमाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह हमारे को अपना कर्म करना है, कर्म से पीछे नहीं हटना। मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अगर विद्या अध्ययन कर रही हो, अपना काम कर रही हो, अपना कर्म कर रही हो, तो मेरी बेटियों से निवेदन है, चाहे कितना भी कोई कितना भी रंग ढंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी रूप रंग दिखाए, चाहे कोई कितना भी अपनी बॉडी शॉडी दिखाए, मेरा पढ़ने वाली बेटियों से निवेदन है तुम अपने कर्म को करते रहना, इनकी ओर ध्यान मत देना, नहीं तो मालूम पड़े आड़े टेढ़े के चक्कर में फंस जाओगी और जिंदगी नरक कर बैठोगे।
अपने कर्म की चाबी को घुमाते रहो, अपनी विद्या अध्ययन करते रहो। कोई तुमसे कहे कि मैं तुझको बहुत चाहूं, तो तुम भी कह देना मैं भी। एक है उज्जैन में रहने वाला काल अधिपति, उसको बहुत चाह, मेरी भी चाहत, मेरा भी स्नेह उसके प्रति है। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, वाह, तुम लोगों को तो लाइन याद है, गजब, इतने अच्छे, इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोग। रात्रि को भी मैंने देखा, किसी ने वीडियो भेजा था, क्या जोरदार जोरदार भजन हमारे आशीष जी दिखा रहे थे। हम तो खैर मोबाइल नहीं चलाते ना के बराबर, परंतु आशीष जी दिखा रहे थे कि क्या जोरदार जोरदार माताएं भजन गा रही थी, क्या जोरदार नाच रही, खूब आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। तो सत्य है, तुम लोग जब यहाँ से चली जाओ ना और इतना अच्छा भजन गा के जब जाओ, तो घर पे जाके थोड़ा राइनोन से नजर उतरवा ले, इतना जोरदार जोरदार भजन गाते हो। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा, देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, देखा जाएगा। एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव को जब हमने अपना बना लिया, एक बार जब हमने शंकर को अपना बना लिया, एक बार मेरे शिव को जब हमने अपना बना लिया, तो अपने जीवन की जितनी भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, जीवन की जितनी भी उलझने हैं, वो सब महादेव की रहेगी, अपनी नहीं रहेगी, अपनी नहीं है। अपनी उलझने समाप्त। देखो, आप जिससे प्रेम करते हो ना, स्नेह करते हो ना, तो आपके मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। चप्पल भी टूट जाए नहीं तो चप्पल थैली में भर के ले जाएगा और सुधरा के लाएगा। तू रुक जा, तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। उन्हें गाड़ी दौड़ाई, उन्हें चप्पल सुधार के लाया। घड़ी खराब हो गई तो फिर वो घड़ी वाली की दुकान पे ले गया। मोबाइल कहीं घूम गया तो उसने 50,000 का मोबाइल दिला दिया। जिससे प्रेम करा, स्नेह करा, उसने तुम्हारा खर्चा उठाना प्रारंभ किया। जरा विचार करना, केवल एक संसार के मनुष्य से प्रेम किया तो उसने केवल तुम्हारा खर्चा 2 साल 3 साल जब तक शादी नहीं हुई तब तक उठाया। पर एक बार अगर मेरे महादेव से प्रेम कर लिया तो उसने जिंदगी भर का बोझ उठा लिया, जीवन भर का। हम उसके भरोसे पर जी। इस कली काल में, संसार सागर में, आज के समय में जिसका पुत्र अच्छा है, समझ लेना कि उसने जिंदगी में जो पुण्य करा था वो अच्छा करा था। पुत्र अगर अच्छा निकल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा किया गया पुण्य अच्छा था। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़के को मोहल्ले के लोग खूब डंडे से और हाथ से मार रहे थे। आप पहुंचे और आपने पहुंचकर देखा कि एक लड़के को सब लोग मिलके मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अरे बेचारा लड़का है रे, इसको क्यों मार रहा है? बोलो सही है कि गलत है? ये बेचारा लड़का, एक अकेला लड़का, और पूरे मोहल्ले के लोग मार रहे हैं। कोई डंडे से, कोई जूते से, कोई चप्पल से, कोई बताओ, मारे जा रहे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, जम के बोलो जरा, आएगी ना दया कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं?
कितनी दया है। तुम्हारी आंख में आंसू भी आ जाएंगे कि एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मारना, पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद जरा दिमाग लगाना कि इतने सारे लोग इस लड़के को मार रहे हैं तो ये बेवकूफ है कि पगले हैं जो इतने सारे लोग मिलके इसको मार रहे हैं। थोड़ी देर खड़े होकर तब पूछो, क्यों भैया इसको क्यों मार रहे हो? तब कोई बताएगा एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में, 3 वर्ष की बेटी, और उसके साथ इसने गलत कृत्य कर दिया। अब तुम क्या करोगी? तुम भी पांव में से चप्पल निकाल के और 2-4 दोगी कि नहीं दोगी? अरे बोलो तो जम के कि एक छोटी सी कन्या के साथ में, छोटी सी बच्ची के साथ में गलत कर्म कर रहा, तुमने उठाया और तुमने भी मारना चालू कर दिया। अर्थात हम आदि फिल्म देख पाते हैं और आधी फिल्म में हमको दया आ जाती है। कोई कोरोना में मर गया, आपने भगवान को भरा, अलमारी के ऊपर रख दिया, मेरा विश्वास उठ गया, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं परमात्मा को नहीं मानती। बताओ बेचारे भगवान ने मेरे पिताजी को मार दिया, बताओ भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे पति को मार दिया। परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। कब किसको कैसे जाना है यह परमात्मा जानता है। हम आदि फिल्म में दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम तो बस जाके खड़े हुए और हमें लड़के पर दया आ गई, इसको बताओ क्यों मार रहे हैं। उसी तरह हमको दया आ गई, मेरा पति चले गया, मेरा पिता चले गया, मेरा भाई चले गया, मेरा कुटुंब भी चले गया, भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने तो भगवान की इतनी पूजन करी थी, मैंने तो इतनी आराधना करी थी। तुमने सब कुछ करा, पर तुम आधी फिल्म देख रहे हो। तुम्हें इससे पहले का नहीं मालूम कि इसके पहले जो जन्म हुआ था उस जन्म में इसने क्या करा था, ये तुमको नहीं है अंदाजा। उस कर्म के कारण मनुष्य को भोगना है और भोगने के बाद परमात्मा के द्वार जाना है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। कब किसको प्राण लेना है, कब किसको प्राण देना है और कब किसका विवाह करवाना है, ये महादेव जानते हैं। हमें इसका अंदाजा नहीं रहता। हम तो दुख मनाते हैं, पिताजी चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पति चले गए, हमें दुख मनाना पड़ता है कि पत्नी चली गई, हमें दुख मनाना पड़ता है कि ये चले गया, हमें दुख मनाना पड़ रहा है कि ये चले गया। पर हमें अंदाजा नहीं है कि पूर्व का कर्म का भोग इसने भोगा है और कर्म का भोग भोगने के बाद ये गया है। तुम्हारे घर में कितने सारे बुजुर्ग लोग होते हैं। जब कोई घर में जवान मौत होती है ना तो घर के बूढ़े कहते हैं कि हमें उठा लेता भगवान, कम से कम इसका घर तो नहीं बिगड़ता। बोलो रे बोलो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलता कि हमें उठा लेता पर इसका घर तो रह जाता, कहीं का बुढ़ा चले जाता, चल जाता, पर ये तो बच जाता। हम भगवान से कह रहे हैं, पर भगवान कह रहा है कि अभी तुझे नहीं उठाना है क्योंकि तेरा समय नहीं आया है। पर जिसकी घड़ी पल क्षण आखिरी हो गया, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। रोज 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। कौन सा नंबर पे हो? 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिली है। ये निंदा करने के लिए या चुगली करने के लिए या बुराई करने के लिए या गलत काम करने के लिए नहीं मिली। 84 लाख योनियों के धक्के खाने के बाद मानव का शरीर मिला है। 83 लाख
99,999 योनियां छोड़ने के बाद 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की। इतनी योनियां निकली तब ये मानव का शरीर मिला। कितने कीमती हो तुम सब, जरा विचार तो करो। कोहे नूर हीरा जो हीरे वाले की दुकान पर रहता है, सोने वाले की दुकान पर सोना रहता है, उसके पास में जो हीरा रहता है वो हीरे की कीमत भी तुम्हारे आगे शून्य है, क्योंकि तुम्हारी कीमत 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84,00,000 भी योनि मिली है। उसको पहचानो कि मानव का शरीर कितना कीमती है, ये मानव का शरीर कितना आनंदित है। जरा सा गुस्सा आया, किसी ने कुछ कह दिया और तुमने तुरंत गुस्से में आके मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, और चली गई मैं पानी में डूबने के लिए, तालाब में मरने के लिए। एक निवेदन है, अगर मरने का प्लान भी आए ना तो पहले विचार करो कि पानी में डूब के मरना तो ओल्ड फैशन है, रेल के नीचे मरना ओल्ड फैशन है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है। आज का तो न्यू फैशन का जमाना है, तो मरने का भी नया फैशन निकालो। और मरने का नया फैशन एक ही है, अब मेरा मन संसार से उठ चुका है, अब मैं मरूंगी तो मेरा मरने का नया फैशन केवल एक है, मैं शंकर की आराधना कर 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 जब तक शंकर जी नहीं चाहे तब तक नहीं मरूंगी। जा नहीं मरूंगी, चाहे पति कितनी भी जिद दिलाए, चाहे ससुराल वाले कितनी भी जिद दिलाएं, चाहे कुटुंब रिश्तेदार कितना भी जिद दिलाएं, चाहे कर्जे में लदालूम हो गया हो, चाहे कितना भी घाटा हो गया हो, चाहे जिंदगी का सारा दुख तेरे सिर पर आके पड़ गया हो, तो भी हमको मरना नहीं है। हम क्यों मरे? अगर मरूंगी तो शंकर भगवान का पूजन करते करते मरूंगी, एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते जब शंकर जी चाहेगा तब मरूंगी। ऐसे कैसे मरूंगी? अब मरूंगी नहीं, सबकी छाती पे मूंग दलूंगी। नहीं मरना, प्लानिंग चेंज। क्यों मरे हम? रोज अखबार खोलो और रोज आ जाता है छोरा मर गया, फेल हो गया तो मर गया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। काय को करो? क्यों करो? जो ज्यादा तुम्हें तकलीफ दे तुम उतना उसके सामने पेंसिल से लाइन खींच के ना डेंटिंग पेंटिंग करके फिर जा ले जा। नहीं मरूं अभी मैं, मरना ही नहीं। जरा सा पति ने चिल्ला दिया, जरा सा घर में सास ससुर ने कुछ बोल दिया और तुमने अपना बैग उठाया और मायके चली गई। काय को जाऊं? तुम्हारे पिताजी ने दिल से तुमको विदा करा है, उस पिता को ससुराल की जरा जरा सी बात बताओगे तो पिता कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। बाबुल कितना दुखी होगा, जरा विचार करिए। नहीं जाना, जरा जरा सा विवाद हो तो भी अपन को अपने मायके नहीं जाना, यहीं रहूंगी मैं तो बस। और जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी जोरदार रोटी बनाओ और उसमें घी लगा के नमक मिर्ची डाल के खा जा। सास कहती रहे तुम इनंग से सुनो, और इनंग कान में हेडफोन में सियोर वाला महाराज की कथा लगा लो, अपने को नहीं जाना। और सासुओं से भी निवेदन है, बहू अगर कुछ कह रही है तो सासुओं से निवेदन है, दोपहर में 1 बजे से कथा आती है, थोड़ा मन हल्का कर लिया करो कथा सुन के। भगवान शंकर की उदारता में, भगवान शंकर की करुणा में हमें प्राण यूं नहीं छोड़ना। 84 लाख योनि अंतिम योनि है मनुष्य की देह, 83 लाख। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभम। पूजनीय गुरु जी द्वारा बताए गए 27 अक्टूबर 2025 छठ पूजा विधि, छठ पूजा व्रत की कथा, छठ की कथा आप जरूर सुने। मात्र 10 मिनट सुन ले, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर ये वीडियो आपको ज़रूर सुनना, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।